तो भारत की सैन्य शक्ति अब एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है और इस सुपर फास्ट मिसाइल के साथ भारत ने दुनिया को यह बता दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खास बात यह है, भारत जिस मिसाइल पर काम कर रहा है वो इतनी तेज और शक्तिशाली है कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश अब भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जिस गति और सटीकता से यह मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद सकती है वह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को भी दर्शाता है। ऐसे में चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी भारत पर नजरें जमाए बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसी क्या बात है जो दुश्मन देश भी इससे कांप रहे हैं और भारत इसे कब तक लॉन्च करने वाला है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल इस साल भारत एक नई मिसाइल तकनीक के साथ दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार है और यहां पर भारत ला रहा है ब्रह्मोस 2 यानी हाइपरसोनिक मिसाइल का अगला वर्जन, जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के ठिकानों को पल भर में ध्वस्त करने की ताकत रखता है। यह मिसाइल न केवल भारत की सैन्य शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाएगी बल्कि यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बनेगी, जिसकी गति ध्वनि से 7 से 8 गुना ज्यादा यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी, जो दिल्ली से इस्लामाबाद या चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। दरअसल ब्रह्मोस 2 की निर्माण प्रक्रिया में रूस की जिरकॉन मिसाइल की सुपर फास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। यह मिसाइल जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वह महज 5 से 8 मिनट में अपने टारगेट को तबाह कर सकती है, जो इसे दुश्मनों के लिए एक खतरनाक हथियार बना देती है, जिससे अब चीन और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और देखा जाए तो भारत और रूस का साझा सहयोग एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ जब पहली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है और इसकी गति है मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा। यही कारण है कि यह मिसाइल आज दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के रूप में पहचानी जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसे भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है, जो दोनों देशों की साझेदारी और परंपराओं का प्रतीक है। ब्रह्मोस एक 2 चरण वाली मिसाइल है, जिसके पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट प्रणोदक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अपनी गति और सटीकता में असाधारण बनाता है। यह मिसाइल न केवल तकनीकी रूप से अद्वितीय है बल्कि यह भारत और रूस के रक्षा क्षेत्र में साझा शक्ति का भी प्रतीक है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे धरती, हवा और समुद्र में बहुआयामी मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में मार कर सकती है। साथ ही फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो स्पीड में बेजोड़ है, जिसे साल 2027 से 28 तक तैनाती की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या हैं जिसे हर देश अपने पास लाना चाहता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को अक्सर सुपरफास्ट मिसाइलें कहा जाता है, क्योंकि इनकी गति मैक 5 से लेकर मैक 25 तक होती है, यानी ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की अद्भुत गति से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। अब सोचिए, इतनी तेज गति वाली मिसाइलों का मुकाबला करना किसी के लिए कितना मुश्किल होगा। अगर तुलना की जाए तो भारत रूस की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पहले से ही सशस्त्र बलों के पास मौजूद है और इसकी गति मैक 3 है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से काफी कम है। वहीं डीआरडीओ की विकसित निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की गति केवल मैक 0.9 है।
ऐसे में पारंपरिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो अधिकांश देशों की सेनाओं में है, उनकी गति भी मैक 3 से 4 के बीच होती है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के मुकाबले बहुत धीमी है। ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों में क्या फर्क है, यह एक दूसरे से किस तरह अलग होती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के बीच एक दिलचस्प अंतर है। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ती हैं, लेकिन उनका संचालन और उड़ान पथ क्रूज मिसाइलों से पूरी तरह अलग है। ये मिसाइलें रॉकेट इंजन से संचालित होती हैं, जो उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में ऊपर उठाते हैं। इसके बाद उनका वॉरहेड एक वक्राकार रास्ते पर उड़ता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करता है, जिससे उनका मार्ग बहुत ही अप्रत्याशित और कठिन होता है। वहीं क्रूज मिसाइलें 90 डिग्री पर लॉन्च की जाती हैं और ये स्क्रैमजेट इंजन से संचालित होती हैं। क्रूज मिसाइलें वायुमंडल के भीतर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मानव रहित विमान पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करते हैं। इन मिसाइलों का एक बड़ा फायदा यह है कि ये पैंतरेबाजी कर सकती हैं और अपने मार्ग को ऐसे निर्धारित कर सकती है कि वे कुछ विशेष क्षेत्रों से बच सकें, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसा नहीं कर सकती। इन दोनों प्रकार की मिसाइलों की अलग अलग तकनीकी विशेषताएं उन्हें युद्ध के मैदान में बेहद प्रभावी और खतरनाक बनाती हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत में अभी 3 हाइपरसोनिक तकनीक वाली परियोजनाएं चल रही हैं, जहां पहली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया की ओर से संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर और गति मैक 8 होने की उम्मीद है। यानी ये करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार कर सकती है। इसके अलावा DRDO हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल विकसित करने में भी लगा हुआ है, जो हाइपरसोनिक उड़ान के लिए एक मानव रहित स्क्रैमजेट संचालित विमान है, जो हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को ले जाने वाला एक वाहन होगा। और तीसरी परियोजना है HGV-202F ग्लाइड व्हीकल, जो निजी कंपनी की ओर से शुरू की जा रही है। और इस हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन की कल्पना 5,500 किलोमीटर की प्रभावी रेंज और 300 किलोग्राम पेलोड के साथ मैक 20 से 21 तक की गति के साथ की गई है। तो देखा जाए, भारत अपनी सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इस राह का सबसे अहम कदम बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुश्मन देशों को जवाब दे पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हमने आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।